हेलो फ्रेंड्स, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी मैं आपके सामने बहुत सारे टिप्स लेकर आई हूँ और ये टिप्स इतने अच्छे हैं कि आप इनको हंसते हंसते कर लेंगे और करने में भी कोई कठिनाई नहीं है। और इस तरह से आप पाएंगे कि आपका बहुत सारा समय बचा है और बहुत सारा आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि ये उपाय ऐसे हैं कि आपका जो वेस्टेज सामान है वो भी काम में आ जाएगा और जो आपका सामान ख़राब हो रहा है वो भी आपका ठीक हो जाएगा इन उपाय को करने से। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और चलने से पहले लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हैं हमारी हरी सब्जियाँ। हम लोग अपनी सब्जियों को धुलकर फ्रिज में रखते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने के बावजूद हमारी कुछ सब्जियाँ जो होती हैं वो सूख जाती हैं। जैसे तुरई है, परवल है, बीन्स है, करेले है, भिंडी है, धनिया भी सूख जाता है। तो मैं इन सब्जियों को एकदम ताज़ा हरा भरा बनाने के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स बता रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए एक कॉटन कपड़ा। आप कोई भी कॉटन कपड़ा ले सकती हैं, पुराना कपड़ा भी ले सकती हैं, बस कपड़ा कॉटन का हो। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा भिगो कर गीला कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस इसको गीला करके इसको कस लेंगे जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी हो कपड़े का निकल जाए। फिर इस कपड़े को हम जो है फैला लेंगे। आपने देखा होगा कि पहले जब फ्रिज नहीं थे तो लोग अपनी सब्जियों को इस तरह से ताज़ा बना के रखते थे, कपड़े में लपेट कर। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी सब्जियों को किस तरह से कपड़े में लपेट सकती हो, ताज़ा बना रख सकती हैं। तो इसके लिए मैंने ये कपड़े को फैला लिया है। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें रखेंगे तुरई। आपके पास जो भी सब्जी हो, आप जो भी सब्जी रखना चाहती हैं वो सब्जी आप रख सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें रखी है तुरई, और तुरई को रखने के बाद देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया जिससे हम इसमें दूसरी सब्जी भी रख सकें। और सब्जी को मैंने इस तरह से रखा है कि आपकी दूसरी सब्जी आपस में मिलेगी नहीं। फिर इसके बाद मैंने इसमें रखी है बीन्स, और बीन्स रखने के बाद फिर मैंने इसमें एक फोल्ड और किया है। और करने के बाद इसमें हम रखेंगे अपने परवल को। परवल भी बहुत जल्दी सूख जाता है, 2 दिन बाद ही फ्रिज में सूखने लगता है। तो इसके बाद मैंने इसमें रख दिया है परवल, और परवल रखने के बाद फिर मैं एक फ़ोल्ड करूँगी। तो इस तरह से देखिए 3 फोल्ड में मैंने एक कपड़े में 3 सब्जी रख दी है। तो इस तरह से आप 1-2 सब्जी और भी इसमें रख सकती हैं। और सब्जी देखिए कोई भी आपस में मिली नहीं है, क्योंकि जब सब्जी मिल जाएगी आपस में तो वो सड़ने भी लगती है, ख़राबी होने लगती है। तो इस तरह से आप अपने 8 से 10 दिनों के लिए सब्जी एकदम ताज़ा रख सकती हैं। इसके बाद इसको किसी टोकरी में या किसी चल्ली में करके आप फ्रिज में रख दीजिए। आपकी सब्जी बिल्कुल भी नहीं सूखेगी और एकदम तरोताज़ा बनी रहेगी। आप जब भी इसको निकालिए एकदम ताज़ा सब्जी आपको मिलेगी। जैसे बाज़ार में सब्जी आप लेने गई है, इसी तरह से ताज़ा सब्जी आपको मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है। इस तरह से आप अपनी सब्जियों को एकदम हरा भरा बना के रखिएगा, आपकी सब्जी सूखेगी नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारी दवाइयाँ। हमें अक्सर सफ़र में जाना पड़ता है। जब हम सफ़र में जाते हैं तो हमारे साथ बच्चे होते हैं, उनकी कुछ दवाइयाँ हमारे साथ चलती हैं। जैसे सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, या कोई भी बच्चों की दवाइयाँ होती है, हमें साथ लेके जाना पड़ता है। बच्चों की क्या, अपनी भी दवाइयाँ साथ लेके जाना पड़ता है। दवाइयाँ कभी कभी गिर जाती हैं, उनके ढक्कन खुल जाते हैं, दवाइयाँ टूट जाती हैं, तो हमारे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं बैग में। तो मैं ऐसी टिप्स बताऊंगी, आपकी दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी भी तो कपड़े ख़राब नहीं होंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ बैलून्स, ये बच्चों की बर्थडे के बैलून्स बच गए थे, तो इसका उपाय मैं बताऊंगी, आप दवाइयों को सुरक्षित रख सकती हैं। तो बैलून्स को हम इस तरह से एक दवाई के ऊपर साइड में लगा देंगे। तो देखिए लगाने के बाद आपकी जो दवाई एकदम सेफ़ हो जाएगी, ये गिरेगी भी नहीं। और अगर गिर के इसकी शीशी टूट भी जाती है या ढक्कन इसका खुल जाता है तो आपकी दवा गिरेगी नहीं। और ये इतनी सुंदर से इसकी पैकिंग लगने लगी है कि बच्चे इतने खुश होकर दवाई पिएंगे, क्योंकि इसमें स्माइली बनी हुई है। तो इस तरह से आप अपने कोई भी रंग बिरंगे बैलून लगा के इस दवाई को इस तरह से रख सकते हैं। तो आपके बच्चे भी खुश होकर दवाइयाँ खाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ही अच्छी लगती है, स्माइलीज होती हैं या कार्टून्स होते हैं। तो इस तरह से सुंदर सुंदर बैलून लगाकर आप अपनी दवाइयों को सेफ रख सकती हैं। आप इस तरह से बैग में कहीं भी इसको डाल दीजिएगा, इसका ना तो कोई ढक्कन खुलेगा, ना ही आपकी दवाई की शीशी अगर टूटेगी भी तो वो गिरेगी नहीं इधर, आपका कोई भी सामान ख़राब नहीं होगा। और ये देखने में इतनी सुंदर लग रही हैं कि जैसे छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं। तो बच्चे भी एकदम खुशी खुशी दवाइयों को पिएंगे और एकदम हेल्दी भी रहेंगे। तो इस तरह से आप अपनी दवाइयों को किसी भी बैलून की डिज़ाइन में आप इस तरह से सेफ रख सकती हैं। आपकी दवाइयाँ बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, गिरेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं, टूटती भी हैं, गिरती भी हैं तो कोई भी सामान आपका ख़राब नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। इस तरह से आप अपनी दवाइयों को सुरक्षित रख सकती हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारे केले। ये कुछ कच्चे केले हैं, ये पूरी तरह से पके नहीं हैं और इसमें 1-2 केला पका है। तो मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि जो आपके कच्चे केले हैं वो पक जाएंगे और जो पके केले हैं वो आपके गलेंगे नहीं और ना ही ख़राब होंगे।
तो इसके लिए मैंने लिया है एक रबड़ बैंड। पुराना रबड़ बैंड है लेकिन है बड़े काम का। तो रबड़ बैंड को हम इस तरह से देखिए केले के बंच में लगा देंगे और लगाने के बाद इसको हम इस तरह से इसको हैंगिंग कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपके केले जल्दी पक जाएंगे, क्योंकि कुछ केले इसमें कच्चे हैं और जो पके हैं ना वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से आप अपने केले के बंच को लटका कर कहीं भी किचन में टांग सकती हैं, आपके केले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। कभी भी केले आपके आए ज़्यादा मात्रा में आ जाए, वो पके नहीं हो या कच्चे हो या ज़्यादा पके हो, उनको ख़राब होने का डर है, तो आप इस तरह से उनको कहीं पे भी कील पर किचन में टांग सकती हैं। ये बहुत अच्छी टिप्स है। आपके केले एकदम सुरक्षित रहेंगे और तरोताज़ा बने रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे और जो कच्चे केले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। तो ये टिप्स आप ज़रूर अपनाइएगा। इसको आप केले सुरक्षित रखने की बहुत ही अच्छी टिप्स है। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है हमारी चाबियाँ। हमें कभी कभी बाहर जाना पड़ता है या थोड़ी दूर पर जाना पड़ता है या बाज़ार जाना पड़ता है या हमें कहीं किसी कथा या कीर्तन में जाना पड़ता है, तो कभी कभी हमें 1 या 2 चाबी लेके जाना पड़ता है। हम पूरा चाबी का गुच्छा लेके नहीं जा सकते। तो इसके लिए मैंने लिए ये चाबी और इसके बाद लिया इसमें रबड़ बैंड। रबड़ बैंड को हम इस तरह से इसके होल में डालेंगे और इस तरह से इसमें गांठ लगा देंगे। तो देखिए हमारी चाबी एकदम टाइट हो गई है और ये एक तरह से कीरिंग बन गया है। ये चाबी आपकी खोएगी नहीं। आप इसको उंगली में पहनकर या हाथ में कंगन की तरह भी पहन सकती हैं। और आपको केवल चाबी लेके जाना है, बाज़ार जाना है, कहीं भी जाना है, आप इस तरह से चाबी को अपने लेके जा सकती हैं। आपकी चाबी बिल्कुल भी नहीं खोएगी। ये कीरिंग इतना मजबूत रहेगा कि चाबी आपकी इस कीरिंग से बाहर निकल नहीं सकती है। बहुत ही अच्छा उपाय है। ये उपाय करके आप अपनी चाबियों को, जो सिंगल चाबी होती हैं, सुरक्षित रख सकती हैं, वो खोएंगी नहीं। और इस तरह से आप इसको किसी भी कील पर लटका भी सकती हैं। और कभी कभी आपको बाज़ार जाना है तो आप इस तरह से उंगली में या अपने हाथ में पहनकर इसको जा सकती हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है। इस टिप्स का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से आपकी जो सिंगल चाबियाँ हैं वो खोने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। आपकी चाबी बिल्कुल भी नहीं खोएगी। देखिए उंगली में मैंने इस तरह से पहन लिया और हाथ में इस तरह से दबा कर हम बाज़ार चले गए। आपकी चाबी गिरेगी भी नहीं। पूरे रास्ते आप बाज़ार में घूम आइए, आपकी चाबी बिल्कुल भी हाथ से गिरेगी नहीं। इसी तरह से इन चाबियों को आप सुरक्षित रख सकती हैं। इस सिंगल चाबी को आप इस तरह से रबड़ बैंड में पिरोकर कहीं पे भी टांग सकते हैं। आपकी चाबी बिल्कुल भी नहीं खोएगी, क्योंकि सिंगल चाबी होती है वो खो जाती है बगैर की रिंग के। तो ये बहुत ही अच्छी की रिंग है। आपका रबड़ बैंड भी काम में आ जाएगा और आपकी चाबी एकदम सेफ बनी रहेगी। तो इस तरह से आप इस टिप्स को ज़रूर अपनाइएगा। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। और आपको मेरी ये वाली टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैंने कील पर इस तरह से इन चाबियों को टांग दिया है। बिल्कुल सुरक्षित बनी रहेंगी, कहीं खोएंगी भी नहीं, कहीं पे भी गिर जाएंगी तुरंत मिल जाएंगी, क्योंकि इनके साथ इनका रबड़ बैंड लगा हुआ है। तो ये टिप्स आप ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है नेल पॉलिश। अब आप सोच रहे होंगे नेल पॉलिश का क्या काम, नेल पॉलिश तो हाथ में लगाते हैं, लेकिन नेल पॉलिश के और भी बहुत सारे काम है। मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारी बहुत सारी कटोरियाँ। अक्सर क्या होता है, अड़ोस पड़ोस में हम सामान लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाती है, भाई चीनी की भी ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या हम अड़ोस पड़ोस में कभी सब्जी देते हैं। तो लेडीज़ की सबसे बड़ी समस्या ये होती है, उनको ये लगता है कि हमारी कटोरी खो गई है या हमें दूसरी कटोरी मिल गई। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी मैं टिप्स बता रही हूँ। आप अपनी कटोरियों के पीछे नीचे की साइड में नेल पॉलिश से कोई भी निशान बना दीजिए। जो भी निशान आपको चाहिए वो निशान बना दीजिए। इस तरह से आपको अपनी कटोरियों की पहचान हो जाएगी। आपकी कटोरी पड़ोस में जाएगी तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये हमारी कटोरी है। और ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही फ़नी टिप्स है। इसको आप ज़रूर आजमाइएगा। इस तरह से आपकी कटोरी भी नहीं खोएगी, ना ही आपकी चम्मच खोएगी। पहले के लोग इस तरह से अपनी कटोरियों पर, अपनी प्लेट्स पर निशान बना देते थे और ये नेल पॉलिश का जो निशान होता है ये छूटता भी नहीं है जल्दी से। तो इस तरह से ये लेडीज़ की बहुत बड़ी समस्या है, जो उनकी अक्सर रहती है कि भाई हमारी 4 कटोरी पड़ोस में गई लेकिन मिली नहीं, दूसरी कटोरी दे दी है उन्होंने बदले में। तो इस तरह से आपको अपनी कटोरियों की पहचान भी हो जाएगी कि भाई नेल पॉलिश का निशान लगा है, ये वाली कटोरी मेरी है। आप कोई भी रिमार्क इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये टिप्स है। इस टिप्स से आप अपनी कटोरियों को, अपनी चम्मचों को या अपनी प्लेट्स को बहुत ही सेफ रख सकती हैं। आपकी कोई भी कटोरी, कोई भी चम्मच, कोई भी प्लेट खोएगी नहीं। तो देखिए मैंने इस तरह से सारी कटोरियों पे ये निशान लगा दिया है और ये एकदम मजबूत निशान बन गया है, बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। आप इसको कितना भी धुल लीजिएगा, निशान जो होता है नेल पॉलिश का बर्तनों पे बहुत ही मजबूत बन जाता है। इसके बाद मैंने इसमें कुछ चम्मचों पे भी निशान लगा दिए, कुछ कटोरियों पे भी निशान लगा दिए और चम्मच पे मैंने पीछे की साइड में निशान लगाए, क्योंकि आगे की साइड से हम लोग खाना खाते हैं तो निशान अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो देखिए मैंने पीछे साइड में चम्मच पे निशान लगा दिया है। ये बहुत अच्छी टिप्स है और बहुत ही फ़नी टिप्स है और बहुत अच्छी लेकिन बहुत ही उपयोगी टिप्स है। इसको आप ज़रूर कीजिएगा और आप अपने बर्तनों को एकदम सेफ बना के रखिएगा। आपकी कोई भी
कटोरी, चम्मच, प्लेट कभी भी नहीं खोएगी। अड़ोस पड़ोस में चाहे आप चीनी दीजिए, चाहे आप सब्जी दीजिए, आपकी कटोरी या प्लेट कोई भी खोएगी नहीं। तो मेरी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आपके बहुत ही काम में आने वाली टिप्स है। इसको ज़रूर कीजिएगा और इसको करके आप पाएंगे कि आपकी कटोरी, प्लेट या चम्मच जो हैं खोएंगी नहीं, बिल्कुल सुरक्षित बनी रहेंगी। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये है हमारी कैंची। ये किचन में इस्तेमाल होने वाली कैंची है। बहुत ही जल्दी इसकी जो धार है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैं इससे बहुत सारी सब्जियां काटती हूँ। तो मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी कि ये बहुत तेज़ इसकी धार हो गई। देखिए इससे उंगली भी नहीं कट रही, इतनी धार इसकी ख़राब हो गई। तो ये नेल पॉलिश जो है, नेल पॉलिश में पीछे की तरफ कुछ कटिंग, शीशे की कटिंग है। तो मैं जो इसकी कैंची की जो धार वाला हिस्सा है उस पर इस तरह से इसको रगड़ूंगी, तो जो कैंची की धार है एकदम तेज़ हो जाएगी, और इतनी तेज़ हो जाएगी कि आप किचन में इससे कोई भी काम कर सकती है। आपको बाज़ार से धार करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी कैंची में जब भी धार ख़त्म हो जाए, आप अपनी नेल पॉलिश की नीचे की साइड से इस तरह से इसको रगड़ेंगी, तो आपकी कैंची की धार एकदम तेज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी कैंची, चाकू, किसी में भी नेल पॉलिश की शीशी से धार बना सकते हैं। तो देखिए ये साइड में जो शाइनिंग दिख रही है, ये एकदम धार तेज़ होने से दिख रही है। तो आप अपने चाकू, कैंची, किसी की भी धार को तेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको ज़रूर आजमाइएगा। और मेरी ये सारी टिप्स आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।